नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बुरहानपुर के शनवारा लाल बाग मार्ग का कार्य शुरू हो गया है। आमजन की समस्याओं को देखते हुए खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और विधायक अर्चना चिटनिस दोनों के सतत प्रयासों से राज्य सरकार से 16 करोड़ 42 लाख की सौगात मिली है। वहीं आपको बता दें, सांसद और विधायक को देखते हुए इस रोड का निर्माण शुरू किया गया है। आज अभी हम सभी लोग इधर लालबाग शनवारा रोड के काम की अनौपचारिक एक प्रकार से शुरुआत करवाने के लिए यहाँ उपस्थित है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम अतिशीघ्र बनेगा और मुख्यमंत्री जी स्वयं इसका औपचारिक भूमि पूजन करेंगे। लेकिन लोग परेशान हो रहे हैं। आप जानते हैं कि पिछले 5 साल में बुरहानपुर ने क्या दुर्गति को प्राप्त करा है। एक रोड भी यहाँ बनी नहीं है 5 सालों के अंदर। और उस परिस्थिति में आप विगत 2 साल के अंदर शहर के अंदर की 20 किलोमीटर की सड़कें बनी है और आगामी समय में 20 किलोमीटर के इंटरनल रोड्स की 20 किलोमीटर के टेंडर अभी प्रोसेस में है। यात्रियों के साथ साथ लालबाग के लोग और शहर के लोगों को आने जाने में जो असुविधा थी, जो रोड की दुर्दशा हुई थी, उस रोड को सुकृत करने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया और 16 करोड़ 79 लाख रुपए की लागत से ये रोड का आज काम शुरू हो रहा है। तो मैं हमारी विधायक जी अर्चना दीदी की तरफ से, शहर की जनता की तरफ से, हमारी महापौर जी की तरफ से और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे इस बहुत ही महत्वपूर्ण रोड को स्वीकृति देकर आज उसका अनौपचारिक रूप से इसका काम शुरू है। क्रिकेटर केएल राहुल ने उज्जैन में महाकाल मंदिर में महादेव के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 जनवरी को इंदौर में 1 दिवसीय मैच होने वाला है। इसके लिए दोनों ही टीमें इंदौर पहुंच गई हैं। इस दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के शांत खिलाड़ी केएल राहुल जो है उज्जैन पहुंचे और बाबा महाकाल मंदिर में महादेव के दर्शन किए। क्राइम ब्रांच पुलिस ने जुड़े अड्डे पर छापेमारी की है। आपको बता दें कि 15 लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 70,000 नगद और 12 से अधिक मोबाइलें जब्त किए हैं। क्राइम ब्रांच पुलिस को लंबे समय से यह खबर मिल रही थी कि नागजीरी थाना क्षेत्र में बैंड वाली गली में रहने वाले अब्दुल मजीद के घर बड़े पैमाने पर जुए का खेल चल रहा है। कल क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी, जिसपे से क्राइम ब्रांच की टीम और नागगिरी थाने की टीम ने जाके मौके पे वहां पे दबिश कार्रवाई की थी, जिसमें जुआ खेलते हुए कुछ लोग जो है मौके पे मिले थे, जिनको हिरासत में लेके पूछताछ करके और वैधानिक कार्रवाई की गई है। इसमें जो है 70,000 से ऊपर की कुछ रकम है और 15 के करीब जो है आरोपी। कृषि विज्ञान केंद्र शाहजहांपुर ने अनुसूचित जाति के किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें किसानों को आजीविका के लिए मुर्गी के देखरेख, रखरखाव, भोजन और रोग बीमारियों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के प्रारंभ में केंद्र सरकार प्रमुख डॉक्टर जीआर अंबावतिया ने प्राकृतिक खेती के घटकों के बारे में बताया। कार्यक्रम में प्रभारी डॉक्टर मुकेश सिंह ने मुर्गी के चारे, भोजन, न्यूट्रिशन के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। आपको बता दें कि
कृषि विज्ञान केंद्र शाहजपुर ने अनुसूचित जाति के किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें किसानों को आजीविका के लिए मुर्गी की देखरेख, रखरखाव, भोजन, रोग बीमारियों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के प्रारंभ में केंद्र प्रमुख डॉक्टर GR अंबावतिया ने प्राकृतिक खेती के घटकों के बारे में बताया। कार्यक्रम के प्रभारी डॉक्टर मुकेश सिंह ने मुर्गी के चारे, भोजन, न्यूट्रिट के बारे में विस्तृत जानकारी दी। सीहोर के पास फंदा टोल टैक्स पर टोल टैक्स कर्मचारियों की दुर्घटना में मौत होने के बाद सीहोर जिले के खमलिया ग्राम के लोगों ने टोल टैक्स का घेराव किया। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने भोपाल इंदौर हाईवे पर चक्का जाम भी किया। ग्रामीणों की मांग थी कि मृतक टोल टैक्स कर्मचारी की मृत्यु टोल टैक्स पर ड्यूटी के दौरान हुई है, इसलिए ग्रामीणों ने मृतक के परिवारजनों को टोल टैक्स कंपनी से मुआवजा देने की मांग की है। इसके बाद थाना खजूरी पुलिस द्वारा मोर्चा संभाला गया और ग्रामीणों को समझाकर वहां से हटाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है। हम टाइम दे तो दे किसको, ये थानेदार को दे या यहाँ के अधिकारी को दे, किसको हम टाइम दे, आप बताओ हमें। वहाँ जाते हैं तो वहाँ से धक्का मुक्की निकाल देते हैं, इधर जाते हैं तो अधिकारी धक्का मुक्की निकलो यहाँ से, नहीं तो हम अंदर कर देंगे आपको थाने में। क्या मांग क्या है आपकी? हमारी मांग ये है कि हमारा भाई गया, हमारा भाई गया, हमें कुछ नहीं, हमारा भाई जो गया वो तो गया, हमें पता है, उसको जो मिल जाए राहत वही मांगते हैं हम। और कुछ सरकार से हमसे निवेदन है कि हमारी मांग पूरी करें। मक्सी रोड स्थित शंकरपुर इलाके में बंजारा समाज के एक नाबालिग लड़के को नंगा कर मारपीट करने और सार्वजनिक रूप से जुलूस निकाले जाने को लेकर जो है मामला सामने आया है। इस मामले में जिला युवक कांग्रेस ने SSP से मिलकर शिकायत दर्ज कराई है। वहीं इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पूरा मामला मक्सी रोड स्थित शंकरपुर गांव के रहने वाले एक नाबालिग लड़का क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की को भगा ले गया था, जिसके चलते दोनों परिवारों में आपसी रंजिश चली आ रही थी। इसी के चलते लड़की पक्ष के लोगों ने मिलकर उस नाबालिग लड़के को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की और उसे नंगा कर सार्वजनिक रूप से क्षेत्र में घुमाया। वहीं मामले की शिकायत मिलने के बाद SP आलोक शर्मा ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में कुल 4 लोगों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। जिसमें चेन शंकरपुर की घटना है, जिसमें पीड़ित की माताश्री हमारे साथ में है और आज हम एडिशनल SP साहब आलोक शर्मा जी से मुलाकात की। पूर्व में कुछ घटना हुई होगी जिसमें कि आपस में 2 परिवारों में रंजिश हुई थी। तो जो सामने वाला शंकरपुर का बैरागी परिवार है, उन्होंने जिस प्रकार से इनके बच्चों के साथ जो गलत व्यवहार किया है, उसको लेके हम आज एडिशनल SP साहब से मिले हैं। ऐसी घटना CM के गृह क्षेत्र में होना, ये एक बहुत ही दुखद घटना है और हम लोगों ने SP साहब ने हमें निर्देशित किया है कि उन पे प्रतिबंधक कार्रवाई करके उन पे जो प्रशासन जो कार्रवाई कर सकता है, उन्होंने FIR पूर्व में लिखी थी। उसमें जो भी धारा फ्रैक्चर भी हुआ था बालक को और उसके साथ में जो भी चीजें हो सकती थी वो उन्होंने करने के हमें निर्देश दिए हैं। नगरपालिका अमरवाड़ा के वार्ड नंबर 3 और 4 की सड़कों का निर्माण कार्य नगरपालिका अध्यक्ष प्रीति नितिन तिवारी द्वारा उपाध्यक्ष प्रकाश ठाकुर और पार्षद संतोषी वंशकार और वार्डवासियों की मांग पर प्रारंभ कराया गया। लोक निर्माण सभापति कल्पना साहू ने बताया कि नई आबादी क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 में 5 सड़कों का निर्माण और वार्ड 4 में भी 5 सड़कों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री अधोसंरचना मंच के अंतर्गत 88 लाख रुपए की लागत से दोनों वार्डों में 10 सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से भेंट कर प्रदेश के विकास के लिए विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन प्राप्त किया।
मुख्यमंत्री ने राजधानी भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 में शिरकत की। इस सम्मेलन का उद्देश्य राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव और भविष्य की संभावनाओं पर व्यापक चर्चा करना रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एआई आने वाले समय में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और सुशासन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। मध्य प्रदेश शासन और संस्कृति विभाग की ओर से 3 दिन प्रतिष्ठित ताप्ती महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर नदियों को धन्यता प्रकट करते हुए इस आयोजन में बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित रहे। यह आयोजन न केवल प्रस्तुतियों का मंच रहा, बल्कि नदियों और अपनी परंपराओं के प्रति नई पीढ़ी को जागरूक करने के लेकर एक आयोजित किया गया था। बैतूल वन मंडल के ताप्ती वन परिक्षेत्र के अंतर्गत अनुभूति नेचर कैंप का सफल आयोजन किया गया। अनुभूति कार्यक्रम 2025-26 के अंतर्गत यह आयोजन पिपरिया में संपन्न हुआ, जिसमें प्रकृति संरक्षण का जीवंत संदेश देखने को मिला। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पिपरिया समिति के अध्यक्ष सुखराम धुर्वे रहे। सिरौंज से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित देवपुर धाम में हजारों श्रद्धालुओं ने कुंड में डुबकी लगाकर मकर संक्रांति के त्यौहार को धूमधाम से मनाया। बुजुर्गों का कहना है कि देवपुर धाम वह स्थान है जहां पहले कभी बाणासुर के द्वारपाल रहे भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण का युद्ध हुआ था। मेले में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने श्रद्धालुओं को खिचड़ी भोजन दिया। 2 क्विंटल चावल और मूंग को मिक्स करके ये खिचड़ी मकर संक्रांति पर्व का सबसे बड़ा महत्व है। मेरा नाम राकेश सक्सेना है। किस पद पर है? मैं विभाग समरसता प्रमुख हूँ और ये हमारा एक राष्ट्रीय त्योहार है। हमारा आयम का मुख्य कार्यक्रम है। जो देवपुर मेले में मेला लगता है बाबा विश्वनाथ के यहाँ, तो इसमें अपने संगठन की क्या व्यवस्था रहेगी? संगठन सारी व्यवस्थाएं देखता है, जैसे कि पार्किंग की व्यवस्था है, दर्शन कराने की भी व्यवस्था है। और इस बार हमारा एक उद्देश्य है कि हम चाहते हैं कि जो दर्शनार्थी आते हैं उन्हें प्रसाद स्वरूप, क्योंकि खिचड़ी का मतलब है कि हम सारे समाज समय में हों, एक समाज हो, खिचड़ी चावल जैसे मिलके रहते हैं, ऐसी सारी समाजें एक साथ मिलके रहें। इसी भावना के साथ में हम खिचड़ी वितरण करेंगे। कितनी व्यवस्था रहेगी खिचड़ी बांटने की? 2-2.5 क्विंटल के आसपास खिचड़ी बांटेंगे। वारासिवनी परिक्षेत्र के अंतर्गत अनुभूति का आयोजन किया गया, जिसमें मैं भी बाघ हम है बदलाव हम है धरती की थीम पर 126 स्कूली छात्र छात्राओं को वन क्षेत्र में ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल, जिला पंचायत सदस्य डुलेंद्र ठाकरे उपस्थित रहे। विद्यार्थियों को वन भ्रमण के साथ ट्रेनिंग भी दी गई। कि आज अनुभूति कार्यक्रम का ये मेरी रेंज का दूसरा शिविर था, जो कि हर रेंज में 2 ही कराए जाते हैं। मेरा सेकंड और ये लास्ट शिविर है। इसमें हमने नियरेस्ट है, रमरमा है, सिर्रा है और आसपास के टोटल 5 स्कूलों के बच्चों को बुलाया गया है। इसमें तकरीबन 126 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अनुभूति कार्यक्रम के माध्यम से जैसे जो इस वर्ष का जो योजना है, उसके तहत इन लोगों को सबसे पहले यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है बसों के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से, टीचर्स और हमारे स्टाफ की निगरानी में। फिर उसके बाद इनको नाश्ते के बाद नेचर ट्रेल पे ले जाया जाता है। नेचर ट्रेल पे हमारी कोशिश होती है इनको प्रकृति की अनुभूति के माध्यम से कुछ आवश्यक जानकारी इन तक साझा करना, ताकि प्रकृति के प्रति इनका प्रेम और लगाव की भावना इनके अंदर विकसित हो सके। और इसके बाद जो हमें जो बुकलेट दी गई है, बुकलेट के माध्यम से भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ इनसे शेयर की जाती हैं। भ्रमण के माध्यम से सीखने की जो ये भाव है, इसको हम जीवित बनाए रखते हैं इस पूरे कार्यक्रम के दौरान। और साथ ही साथ ये कोशिश करते हैं कि बच्चे जो सीखें उसको अपने दैनिक जीवन में भी उसको अप्लाई करें। इस प्रकार की हमारी कोशिश है। सीहोर जिले की जावर थाना के अंतर्गत शिशुपाल ठाकुर निवासी जावर ने एक सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर
प्रताड़ित किए जाने और सुनवाई नहीं किए जाने को लेकर ज्वार थाना प्रभारी सहित अन्य 3 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एसडीपीओ ने बताया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें शिशुपाल ठाकुर ने आत्महत्या करने का प्रयास किया है और कुछ लोगों पर आरोप लगाया है कि वर्तमान में शिशुपाल ठाकुर का इंदौर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल वीडियो को संज्ञान में लेकर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। बैतूल पर्यावरण संरक्षण को लेकर एनएसयूआई ने एक बार फिर अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। एक पेड़ भविष्य के नाम अभियान के तहत बैतूल जिले में एनएसयूआई ने पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया है। वहीं एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के निर्देशानुसार यह कार्यक्रम शासकीय जयवंती हॉस्कर महाविद्यालय परिसर में संपन्न हुआ। आपका नाम? नीलेश दुर्वे, एनएसयूआई जिला उपाध्यक्ष। आपने आज कौन सा कार्यक्रम किया? जी, आज हमारे जो एनएसयूआई संगठन के माध्यम से जो प्रदेश स्तर पे एक पेड़ भविष्य के नाम अभियान के तहत पौधारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज जयवंती अक्षर महाविद्यालय में टीम एनएसयूआई जेएच कॉलेज के द्वारा कॉलेज परिसर में पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। कितने पौधों का रोपण किया गया? लगभग 50। बुरहानपुर जिले के शाहपुर नगर में स्वच्छ जल को लेकर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इस घटना को लेकर अब शाहपुर नगर परिषद अध्यक्ष साधना वीरेंद्र तिवारी और सीएमओ दिलीप चौहान की सख्ती देखी जा रही है। जल प्रदाय प्रभारी चेतन महाजन ने कहा कि लगातार शाहपुर नगर में स्वच्छ जल को लेकर ध्यान दिया जा रहा है। पाइपलाइन की लीकेज को चेक किया जा रहा है और वहीं वर्षों पहले जो पाइपलाइन डाली है, जहां लगे हैं कि यह पाइपलाइन खराब है, उस पाइपलाइन को बदलने का कार्य भी किया जा रहा है। नगर परिषद अध्यक्ष साधना तिवारी ने कहा कि हम पहले से ही सख्ती से कार्य कर रहे हैं। जो जनता पानी पी रही है वह पानी हम भी पीते हैं। अभी तक दूषित पानी की हमारे पास कोई सूचना नहीं आई है। जी, मेरे साथ में भी मौजूद है शाहपुर नगर परिषद के अध्यक्ष साधना वीरेंद्र तिवारी जी। इनसे जानते हैं कि इंदौर में भागीरथपुरा में घटना को लेकर शाहपुर में किस तरह से सख्ती बरती जा रही है। जी भाभी जी, बताएं कि किस तरह से आप स्वच्छ पानी को लेकर सख्ती बरती जा रही है। स्वच्छ पानी को सख्ती बरतने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे शाहपुर में हमेशा शुरू से ही स्वच्छ आया है और हमने शुरू से ही लगातार ध्यान दिया है कि हर जगह साफ सुथरा रहे, सफाई रहे, चाहे वो शाहपुर लेके हो या फिर टंकियों को लेके हो। हर जगह हमने स्वच्छता को ध्यान दिया ही है। इससे पहले भी हमने टंकियों की सफाई हर 3 महीने में होती रही है और अभी हमने ये घटना को देखते हुए इस बार और कह दिया कि आप सभी शाहपुर की जितनी भी टंकियां, लक्ष्मी माता मंदिर, हर जगह की सफाई एक बार अच्छे से करवा लीजिए। जो 20 साल 25 साल पुराने जो पाइपलाइन डली है, तो उसके ऊपर भी कुछ ध्यान दिया जा रहा है? जहाँ स्थिति लगे कि पाइपलाइन बदलना चाहिए। हाँ, जहाँ स्थिति लग रही है हमने वहाँ ध्यान दिया है। अभी कल परसों ही हमने वहाँ पे बमाड़ा फाटे से लेके मैस्को माता मंदिर तक नई पाइपलाइन डली है। वहाँ पे काम चल भी रहा है, अभी आपने देखा होगा, और जो भी रही जरूरत आगे चल के वो भी हम करेंगे। तो देखा आपने, हमारे साथ में तो अभी अध्यक्ष साधना वीरेंद्र तिवारी जी, उनका कहना है कि सख्ती पहले से सख्ती रखी जा रही है, लेकिन भागीरथपुरा की घटना को देखते हुए और ज्यादा सख्त होकर कार्य किया जा रहा है। नगर के लोग इनसे बात करेंगे। भैया, नगर परिषद किस तरह से सख्त हुई है यहाँ पर? यहाँ पर अभी पानी के रिपेयर का जो नल जो काम चल रहा है, जो पानी जाता है गांव में, मतलब उसके रिपेयर का काम चल रहा है। वैसे पानी ज्यादा लीकेज नहीं था, फिर वो थोड़ा बहुत लीकेज था, वो उसको भी बना रहे हैं। मतलब यहाँ का जो नगर पालिका है वो जल प्रदाय, साफ सफाई सभी कामों में सतर्क है और तुरंत काम करती है। पानी कैसा आता है पीने? पानी यहाँ पर बिल्कुल साफ सुथरा आता है। अभी तक तो गंदे पानी का अभी से तक आया ही नहीं है, ना सुनने में है कहीं पर। यहाँ पर अभी नगर परिषद के कर्मचारी भी उनसे बात करेंगे। जी बताए भैया, किस तरह से सख्त है नगर परिषद इंदौर के भागीरथपुरा की घटना को देखते हुए? हाँ देखो, ये जल प्रदाय का हमारा ये कार्य जो है ना, ये हिस्सा ही हमारा। जहाँ शिकायत मिलती है हमको, वहाँ तुरंत हम प्रयास करते हैं कि वो तुरंत से तुरंत पाइपलाइन रिपेयर का कार्य कर सकते हैं। और जो ये घटना हुई है इंदौर में, उसको भी देख के हम ज्यादा सचेत हुए हैं। दूसरा, उसमें हमारे अध्यक्ष महोदय श्री साधना वीरेंद्र तिवारी, सीएमओ साहब दिलीप चौहान जी, ये भी हमको समय समय निर्देशित करते रहते हैं। क्या नाम है आपका? चेतन महाजन, जल प्रदाय प्रभाग।
तो देखा आपने शाहपुर नगर परिषद में अध्यक्ष साधना वीरेंद्र तिवारी और सीएमओ साहब के सतत प्रयास से यहाँ पर स्वच्छता को लेकर और स्वच्छ पानी को लेकर ध्यान दिया जा रहा है। आज हमने यहाँ पे भी जनता से भी बात करने का प्रयास किया, जनता भी संतुष्ट नजर आ रही है। नगर परिषद का इस वक्त ध्यान है कि भागीरथपुर की घटना यहाँ शाहपुर नगर परिषद में ना हो। हर खबर मध्य प्रदेश के लिए कैमरा पर्सन हेमांगी के साथ मनोज गवांदे। मध्य प्रदेश के सीहोर में एक मोबाइल ब्लास्ट होने का मामला सामने आया है। शहर के स्थानीय निवासी अरविंद साहू अपनी दुकान पर रोजमर्रा की तरह काम कर रहे थे, तभी उन्हें अपनी जेब में तेज गर्मी और जलन महसूस हुई। जब तक वह कुछ समझ पाते मोबाइल से धुआं निकलने लगा। अरविंद साहू ने जैसे ही मोबाइल को निकाला वो घबरा गया और मोबाइल को जैसे ही दुकान से बाहर फेंका, मोबाइल चंद ही सेकंडों में ही पटाखे की तरह फट गया। धमाके के साथ ही मोबाइल के परकच्चे उड़ गए। गनीमत रही कि बड़ी अनहोनी होने से टल गई, वरना दुकानदार घायल हो सकता था। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही।